रमज़ान प्रोग्राम में भली कार कयां थी। असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि तलो कुकिंग ऑयल, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, टपाल मेज़बान जशन जमालो ऐं लाइफ बॉय शैम्पू। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। महिमान बि वेठा आहिनि हिते, ॿिए बहितरीन महिमान, ख़ुसूसी महिमान जो असां वटि इज़ाफ़ो थी वियो आहे। असां वटि बहितरीन महिमान मौजूदु आहिनि जिन जो खोड़ सारो कमु आहे ऐं तव्हां इन्हनि खे ॾिसंदा हूंदा, खोड़ सारा एक्टिव रहनि था पंहिंजे कम में, मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि। ही इज़ ऑल्सो कोच, ट्रेनर, ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑल्सो एक्टर, मॉडल ऐं ॿियो खोड़ सारे कमनि में मसरूफ़ रहनि था। ख़ासि करे दुबई में ही खोड़ सारा मसरूफ़ रहनि था। सेलिब्रिटी मैनेजर बि आहिनि, ट्रैवलर बि आहिनि ऐं जेको आहे त इवेंट मैनेजर बि आहिनि, लाइन प्रोड्यूसर बि आहिनि ऐं ॿियूं खोड़ सारी क्वालिटीज़ बि हिननि में मौजूदु आहिनि। सैयद फहद साहब, जंहिंखे चवनि था द मीडिया डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं जी? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाए फहद साहब, ठीक है? तबीयत सेट है? कैसे चल रहा है रमजान आपका? बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में रमजान। अभी मौसम भी थोड़ा बेहतर है जी, तो इतना मुश्किल नहीं हो रही, वरना अभी जिस तरफ हम जा रहे हैं मेरे ख्याल में अगले साल थोड़ा सा और गर्मी होगी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी पता चलता रमजान का पता नहीं चल रहा और माशाल्लाह से हमारे कितने रोजे चले गए, गुजर गए, पता ही भी नहीं चल रहा, टाइम भी नहीं पता चल रहा इत्तेफाक से, और रोजे का नहीं पता चल रहा। अच्छा, रोजे में खास करके आज हमारे जैसे टॉपिक भी है अखलाकियात का, तो रोजे में खास करके लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा तारी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है कि हमसे कोई बात भी ना करे। आपके साथ कोई ऐसी फीलिंग्स होती है? देखिए, ये चिड़चिड़ाहट जो है और बाकी तमाम जो मेंटल हेल्थ के इशू है वो तो हर रमज़ान के अलावा भी रहते हैं हर किसी के साथ जी, कोई ना कोई चीज़ों को लेके। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मैं अकेला नहीं बल्कि सभी उससे जूझ रहे हैं। रोज़ाना के मामलात में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। अब उसका मैं हमेशा एक ही सजेशन करता हूँ कि लाइफ में रिगार्डलेस रमज़ान है या कोई भी सिचुएशन है आपका, उसमें जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि टेंशन हो रही है या मेंटल हेल्थ का इशू है या चिड़चिड़ाहट सी हो रही है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उस सिचुएशन से स्विच ऑफ करें आप और वापस स्विच ऑन हो। तो स्विच ऑफ का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा आपसे किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो बेहतरीन तरीका मेरे लिए होगा कि मैं उस सिचुएशन से बाहर चले जाऊँ। तो मैं रूम से बाहर चला जाऊँगा, 5-10 मिनट के बाद वापस आऊँगा, तब तक आपके मिजाज भी थोड़े से बेहतर होंगे, मेरे मिजाज में भी थोड़ी सी नरमी होगी और फिर हम एक सुलझे हुए तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे। इसी तरह से गाड़ियों का मैं मामला अक्सर देख रहा था, ट्रैफिक में हर कोई गाड़ी रोक के लड़ना शुरू हो जाता है। तो बेहतर तरीके गाड़ी में आप जब हो इस तरह का मामला हो, थोड़ी देर बैठें, थोड़ा सा स्विच ऑफ हो, सिचुएशन से बाहर निकलें, उसको एनालाइज करें कि क्यों हुआ है, मेरी गलती थी, इसकी गलती थी। जब वो आप पूरा एनालाइज कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद जब आप गाड़ी से बाहर आएंगे तो आपका मिजाज बहुत डिफरेंट होगा। यूजुअली क्या होता है, लोग गाड़ी पे लगते ही फ़ौरन बाहर आ जाते हैं और मारने के लिए उतर जाते हैं। स्पेशली जो हमारे डंपर के बहुत सारे इस तरह के मैंने केसेस देखे हैं पाकिस्तान में। ट्रक के लोगों को ये बेसिक आइडिया नहीं है कि डंपर के और ट्रक्स के जो है वो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। अब बाइक वाले मैंने अक्सर देखा है वो उनके ब्लाइंड स्पॉट्स पे जा रहे होते हैं और फिर अक्सर ये होता है कि आप देखेंगे कि उनकी ट्रक के नीचे खुदा ना खास्ता उनका एक हादसा होता है। अब वो उनको ये नहीं अंदाज़ा नहीं कि ट्रक जो है और डंपर जो है वो फ़ौरन ब्रेक नहीं मार सकते और उनके अगर ब्रेक मारेंगे तो टाइम लगेगा, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। तो हमारे यहाँ मैंने देखा कि बेसिक अवेयरनेस का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बेसिक्स जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। उस वजह से लाइफ में हमारी चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है, क्योंकि हमारे को बेसिक चीज़ें हमारी मालूम भी है ना, तो हमारी इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। मालूम सबको होगा, आप किसी को भी रोक के बोलेंगे तुम्हें मालूम है, वो कहेगा हमें तो मालूम है, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, या तुम क्यों हमें सिखाते हो। लेकिन बात यह है कि मालूम सबको है, पता सबको है, करता कोई भी नहीं है। आप हमारे माशाल्लाह हमारे इतने उलमाए यहाँ पे दीन बैठे हैं, इनको भी बहुत सारी, ये भी अज़हर मस्जिद में अपने लेक्चर्स देते होंगे, अपनी तबलीग करते होंगे, उसमें लोग कहीं ना कहीं बोलते होंगे हमें तो मालूम है, हमें तो पता है, हम क्यों उनसे सीखें या हम क्यों उनके पास जाएं। लेकिन मसला है कि मालूमात होने के बावजूद भी आपको क्लैरिटी चाहिए कि मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूं, उसको मैं अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करूं, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज देखता हूँ कि सब्र नहीं है, और सबसे बड़ा हमारा मसला है कि ईगो बहुत है, हमारा ईगो बहुत है। बिल्कुल आपने सही कहा। रमजान टीचर्स काइंडनेस, ऐसा ही है, पैशन। तो आप ये क्या आप दुबई में ज्यादा देखते हैं, नॉट इन पाकिस्तान? देखिए, अगर मैं बात करूँ ना आप दुबई की और दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर देखेंगी तो मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं मुस्लिम का कि उनको मैं इफ्तारी टाइम पे दूँ और उनको अच्छी से अच्छी इफ्तारी दूँ, अच्छे से अच्छा ट्रीट करूँ और अच्छे से अच्छा उनका एहतमाम करूँ। तो आप अक्सर देख रहे होंगे गैर मुस्लिम भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं और गवर्नमेंट तो है ही है वहाँ की, वहाँ पर लाखों के तादाद में आप समझें इफ्तार का इंतज़ाम होता है मस्जिदों में
और रोडों पे पुलिस वाले तक खड़े होते हैं बॉक्सेस लेके, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पुलिस के वॉलंटियर्स होते हैं, वो बॉक्सेस रमज़ान में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि आपकी इफ्तार अच्छी हो, आपको आप रोक के पानी पिए, अपना खजूर खाएं और अच्छे क्वालिटी की चीज़ें। ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसमें कि बस उसको देना है तो बस चैरिटी करनी है तो कहीं से भी चीज़ें लो, अच्छी से अच्छी लोग करते हैं। तमाम रेस्टोरेंट्स में वहाँ पर ऑफर्स होती हैं कि जी अगर आपको रमज़ान का पैक चाहिए लोगों के लिए तो उसके, तो मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत कंपैरिजन है, बहुत पीछे हम लोग बहुत सारी चीज़ों से। जज्बा हमारे यहाँ बहुत है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके काम को सराहता हूँ। लेकिन मसला है कि अभी भी उन सब चीज़ों के बावजूद ही हम बहुत पीछे हैं और हमें बहुत काम करना है और वो हर इंडिविजुअल को करना है। मैं समझता हूँ कि हम लोग एज ए इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे होते, हम हमेशा वेट करते हैं अथॉरिटी करेगी तो होगा, गवर्नमेंट करेगी। अब आप देखें ना, सीट बेल्ट लगाना ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे मुल्क का, और जो हमने हमारे मुल्क का क्या पूरी दुनिया में एक इंसानियत के लिए, आपकी अपनी सेहत के लिए, आपकी अपनी जान के लिए इंपॉर्टेंट था सीट बेल्ट लगाना। बस जब तक गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया और फाइन नहीं लगाया उस पर लोगों ने नहीं किया। अब हर बंदा सीट, पहली बात ही बोलता गाड़ी में बैठते सीट बेल्ट लगाओ। ये आज से आप समझे 2-3 साल 4 साल पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बाहर की दुनिया में सीट बेल्ट लगाना अव्वलीन चीज़ है, गाड़ी में बैठते ही सबसे सीट बेल्ट लगाते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग अभी भी सीट बेल्ट लगाते हैं ना बहुत सारे। मैंने देखा कुछ वीडियोस में एहसान कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कहते हैं कि मैं पुलिस पे या गवर्नमेंट पे खुदा ना खास्ता एहसान कर रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि भाई ये बेल्ट आपको बचाएगा। मैंने एक इस्लामाबाद की किसी की ड्राइवर की वीडियो देखी, वो अपना नॉर्मल जो बेल्ट है पैंट के लिए वो यहाँ लगा के बैठा हुआ था दिखाने के लिए कि कैमरे में नजर आए कि ये बेल्ट है। तो हमारे अलमिया ये है कि हमारे यहाँ लोग हर चीज़ को जुगाड़ की तरफ चले जाते हैं, वो उसकी बेहतरीन चीज़ें नहीं समझते कि ये करने से, अब जैसे अगर आपको इस्लाम के फ़वाइद बताए जाएँ, रमज़ान में बोले क्या क्या अहकामात हैं आपके लिए, उसके अंदर भी वो शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे कि नमाज शॉर्ट हो जाए, कहीं से तरावी जो है वो इतनी नहीं हो, एक दिन की हो जाए, एक दिन में तरावी ख़त्म कर लें हम, इस तरह से। मतलब बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें शॉर्टकट्स में जाते हैं। हालांकि जो तरीका बताया गया है कुरान में और हमारे हदीस में वो बिल्कुल क्लियर है और बड़ा समझदार के लिए पूरा समझने का तरीका है वो। लेकिन क्या है, हमने बहुत टाइम इस पे काम किया है लोगों ने कि इसमें से कहीं से शॉर्टकट निकाल लें। नमाज का शॉर्टकट, हज का शॉर्टकट कहीं से हो सकता है, किसी तरह से ये ना करें, ये अराकीन ना अदा करें, इस तरह के तो बहुत सारे मैं चैलेंज देखता हूँ। और अक्सर इनमें सबसे अवलीन नाम आता है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, पता नहीं क्यों, फॉर वॉट एवर रीजन मुझे अफसोस होता है। बिल्कुल फहद साहब, इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, मीडिया रिलेटेड भी है और हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम अखलाकियात की जो हम बात कर रहे थे, सैयदा साहिबा से भी बात हुई कि ज्यादा फॉलोवर्स जो हैं वो जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री जो जिनको हम कह लें, वहां पे अखलाकियात सिखाई जाती है, एथिक्स एंड एटिकेट्स सिखाए जाते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो भी वो करते हैं। आप मीडिया पर्सन है, मीडिया डॉक्टर आपको कहा जाता है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया, क्या वहां भी आपने ऐसा देखा या फिर वहां भी चिड़चिड़ापन और अखलाकियात से हटके कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप मेरे साथ कैसे बिहेव कर सकते हो? बंदे तो बंदे पे डिपेंड करता है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। हर बंदा एक जैसा नहीं है, हर सेलिब्रिटी एक जैसे नहीं है, बट ओवरऑल मैं बात करूंगा, अगर हम कल्चर की बात करें या हम कंट्रीज की बात करें दूसरे, तो मैं ये बोलूँगा आपको कि दूसरी कंट्री में निस्बतन चीज़ें बहुत बेहतर हैं, बहुत क्लियर है, लोगों को अपने रोल्स पता हैं, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं, लोगों को पता है कि मुझे कचरा जो है ऐसे नहीं बाहर फेंकना है, मुझे कचरे के डब्बे में ही कचरा डालना है, ट्रैफिक में गाड़ी कैसे चलानी है। और चिड़चिड़ापन की बात भी जो आप देखती हैं वो दूसरे मुल्कों में रिलेटिवली कम है। मैं ओवरऑल जनरल बात करूंगा, मैं कुछ लोग तो स्पेसिफिकली आपको हर जगह मिलेंगे तो आप उसकी एग्जांपल दे देंगे कि फलाना कंट्री में तो ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। देखिए वो केसेस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैंने देखा है। अगर मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान को, मैं जापान की हमेशा एग्जांपल देता हूं। जापान में आप देखें बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है खाना कैसे बनाना है, स्कूल से जी, तो एथिक्स बेसिक सिखाए जाते हैं लाइफ के, कि पढ़ाई तो ABC और बाकी चीजें बाद में सिखाते हैं। वो आपको पहले बोलते हैं कि आपको किसी से मिलना कैसे, तो आपको झुक के मिलना है, सबसे पहले किसी से मिले, किसी बड़े से मिले। आपको कोई आपके सामने कोई बूढ़ा है तो उसको खाना ऑफर करें आप खाने से पहले, आपके सामने कोई भूखा बैठा है तो उसको खाना ऑफर करें। खाना कैसे बनाना है, बैठना कैसे है, बैठने के क्या आदाब है, कपड़े पहनने के क्या आदाब है। तो लाइफ के जो बेसिक्स ही हमारे यहाँ मिसिंग है। आप देखें बहुत सारे स्कूल्स में बेसिक नहीं होते। अभी मैं रिसेंटली रियान स्कूल गया, यहाँ पे हमारे कराची में, पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं रियान अल्लाह वाला। उनके स्कूल में बेसिक सिखाया जाता है कि आप झाड़ू भी लगाएं, अगर आपके क्या बोलते हैं खाना कैसे बनाना है वो कैसे करें, लोगों से कैसे बात करनी है। तो ज़िंदगी के बेसिक्स आपको सिखाना है। और मैं कहता हूँ कोई भी स्कूल हो, कोई भी इदारा हो, भले वो दीनी इदारा हो, भले वो हमारा कमर्शियल इदारा हो, उसमें आप जब तक बेसिक्स नहीं, लाइफ आपका एक कोर्स पूरी लाइफ के बेसिक्स और एटिकेट्स होना चाहिए कि भाई आपको बेसिक क्या है इंपॉर्टेंस लाइफ की। आप जब तक वो ही नहीं सीखेंगे, आप जितना भी पढ़ लें आप इंसान ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने इंसानियत ही नहीं सीखी। और हमारे कुरान में भी कहा गया है कि हुकूकुल इबाद जो है सबसे अव्वल है।
ओके, वो क्यों अल्लाह ताला ने इसको क्यों इंपॉर्टेंस दी, उनको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों का ख्याल करना, लोगों की मदद करना, लोगों अपने पड़ोसियों का, अपने घर का, एक एक चीज़ का उन्होंने नाम लेके कुरान में बताया है कि किन किन लोगों का क्या रुतबा है, क्या दर्जा है, उनके क्या हुकूक हैं, अगर मोहल्ले वाला है तो उसके क्या हुकूक हैं, आपकी वालदा हैं तो उसके क्या हुकूक हैं। अच्छा, ये रमजान हमें बहुत ज्यादा सिखाता है, अगर इसी में सीख लें तो हम पूरा साल उसी को फॉलो करें, फिर हमारे पास रमजान आ जाएगा। जी, रमजान देखें, रमजान में क्या होता है कि चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ये चीज़ें पूरे साल हो रही होती हैं, रमज़ान में ये थोड़ी सी और बड़े लेवल पे हो रही हैं और ज़्यादा फोकस हो रही होती है, और बहुत अच्छा मौका है रमज़ान में क्योंकि आपके पास नेचुरली टाइम होता है, क्योंकि ऑफिस आवर्स भी आपके कम होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के आवर्स कम होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो आप इन चीज़ों पर अगर लगाएंगे, अगर आप कोई अपने, भले आपका कोई दीनी मदारस है, आपका कोई उल्मा के साथ कनेक्शन है, आपका किसी मौलवी के साथ कनेक्शन है, आपका किसी एजुकेटर के साथ, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, और इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है आपके पास तालीम के लिए, आप कहीं से भी तालीम ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि तालीम आपको, मैं रोड पे चलते हुए भी तालीम ले सकता हूँ, मैं ये तालीम इनसे ले सकता हूँ, इनसे ले सकता हूँ। इल्म कहीं से भी आता है और कभी भी आ जाता है, आपको ये उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या है कि आप सीखना चाहते हैं, आप उस पर अमल करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके अपने पे डिपेंड करता है। बेहतरीन बात की, डिपेंड ऑन अस व्हाट वी वांट। सही कहा आपने। सैयद फहद साहब जन नाज़रीन से मौजूद हैं। सैयद फहद साहब, आपको नात सुननी है और बेहतरीन आवाज में हम आपको नात सुनवाएंगे। वसीम भाई की आवाज माशाल्लाह आप सुने, 2-3 अशार अगर हो जाएं वसीम भाई तो मजा आ जाए। अगर वसीम भाई की माजरत के साथ, मैं जब बाहर बैठा हुआ था ना, मुझे जितनी भी आवाजें आ रही थी नात की और हमदो सना की, मैं सबसे बोला था, मैं टीवी तो नहीं चलता, मतलब किसी और टीवी पे तो नहीं आ रहा, तो लगा अंदर लाइव बोले, तो माशाल्लाह आप सबकी आवाज जी बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह आप लोग जो भी कर रहे हैं काम में बहुत जी है, हर खारी कली है, हर जर्रा जगह में गरी है, हर कली है, वो तेरी गली तेरी गली तेरी गली है। चमकेगा लहद में भी तेरे मंगते का चेहरा, वो तेरी गली तेरी गली तेरी गली है। आका वो तेरी गली तेरी गली तेरी गली है। माशाल्लाह, मोहम्मद वसीम की आवाज माशाल्लाह। सैयद फहद साहब, ये सुरूर मिल जाता है, अगर हम सुने तो सुरूर तारी हो जाता है कि ये जिक्र बंद ना हो। बिल्कुल, और ये ऐसा है मतलब माशाल्लाह सबकी आवाज इतनी अच्छी है कि आप सुने तो आपको दिल चाहेगा कि बस इनको बस बिठा के आप बोले सामने बोलते रहे, पढ़ते रहे अपने कलाम और हम सुनते रहे, ऐसी बात है। बहुत अच्छी आवाज, बाहर से और अच्छी आ रही थी माशाल्लाह। जो टीवी पे लोग देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको पसंद आएगी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज को लेके जाएं, और आपको लेके जाना चाहिए। इतना अच्छा काम करें आप सब लोग माशाल्लाह। फहद साहब, आपने जब पहला रोजा रखा, क्या उम्र थी आपकी और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? तो याद भी नहीं रहा पहला रोजा कब रखा था, मेरे ख्याल से बहुत छोटी उम्र होगी। अच्छा, हमारे बच्चों पे क्या होता था कि छोटे छोटे रोजे भी रखवाते थे जी, आधे दिन के जी, आधे दिन के, कुछ घंटों के, और बोलते थे कि रोजा हो गया तुम्हारा खुल गया। तो वो तो बचपन से ही था ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल में 8-9 साल की कुछ एज होगी, 10 साल शायद, जहाँ पर मुझे याद है प्रॉपर एक रोजा रखा होगा। लेकिन रोज़ा तो आप, मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में, और बहुत सारे मुहर्रम के रोज़े और बहुत सारे इस्लामी महीनों के रोज़े अलग होते हैं हमारे यहाँ, और वैसे भी हफ्ते में 2 हफ्ते में आपको एक रोज़ा वैसे ही रखना चाहिए। वो आपकी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लोग को ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ा जो है वो सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, रोज़ा आपकी सेहत के लिए बोला गया है कि आपकी सेहत के लिए, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लींजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब्र भी सिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाता है, उस रोज़े में आपको कैसे बिहेव करना, इन सब के एक माशाल्लाह पूरे अहकामात हैं, तरीक़ेकार है। ये सब लोगों को समझना है। लोग समझते हैं सिर्फ रोज़ा रखना है कि मतलब सहरी करो और इफ्तारी करो और बस खाते रहो पूरे दिन, और बस ये इफ्तारी के बाद और जितना माशाल्लाह खाना खाते रहो, ऐसा नहीं है। खाने के अलावा इबादत भी हैं। इस मौके से एक बड़ा माशाल्लाह एक मज़ाहिया सा किस्सा है जो हमारे एक दोस्त साहब के साथ हुआ। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा लोग एहतिकाफ में बैठते हैं ना मस्जिद में, तो मस्जिद में बैठते थे, तो एहतिकाफ में उनको बड़ा शौक हुआ कि लोग बोलते हैं और उससे सवाब ज़्यादा मिलता है, उस तरह से उन्होंने सुना, तो एहतिकाफ में मस्जिद में बैठने लगे। तो इत्तेफाक से मौलाना साहब खुतबा दे रहे थे एक दिन, तो खुतबे के बाद क्या होता है, अक्सर नमाज के बाद हमारे जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, तो लोग मौलाना साहब कहते हैं उनके साथ अलग से एक सेशन करते हैं तफसीलन, उनसे पूछते हैं कैसा चल रहा है, कहाँ कैसा हो रहा है, किस तरह। तो मौलाना साहब ने ऐसी बयान में बोल दिया एक बात कि मोतकफीन जितने भी होते हैं, यानी कि जो एहतिकाफ करते हैं, उनका क्या बोलते हैं, सोना भी इबादत है। तो उन्होंने जब ये बात सुनी माशाल्लाह, उस दिन के बाद से वो मस्जिद में सोते ही रहे, और वो अक्सर उठते थे जब यानी कि नमाज शुरू हो जाती थी तो वो उठाते थे कि भाई उठो, नमाज शुरू हो रही, तो कहते अच्छा यार, मौलाना साहब ने कहा था सोना भी इबादत है। तो जब तक उनके सर पे लोग नहीं खड़े होते थे
तो वो उन्होंने इतना पक्का पकड़ लिया मौलाना साहब। अच्छा वो उनकी अब क्या होता है हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम है ना कि लोग वो बातें पिक करते हैं जो उनके फायदे की जी, है। अब मौलाना साहब ने बोला कि जी जिहाद पे जाना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने मौलाना ने बोला अब वो जिहाद पे गए लेकिन वो छुप के बैठे रहे, लड़ी नहीं जिहाद। तो मतलब इस तरह के लोग जो है ना हमारे पिक करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे इस तरह के लोग भी हैं जो इस तरह की चीजें पिक करते हैं। उनको बुला कि भाई खाना भी इबादत है मोतकफीन की, माशाल्लाह उन्होंने से सोया और खाया, नमाज उन्होंने कितनी पढ़ी माशाल्लाह पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। अच्छा इस बात में बच्चे हमारे आजकल बहुत एक्टिव हैं। जैसे हम बेवकूफ बना लेते थे, हम खुद बन जाते थे कि आधे दिन का रोजा, आजकल बच्चों को पता है टाइम टू टाइम, क्योंकि हर चीज मोबाइल पे आ जाती है। ऐसा ही है। और जहाँ वो पढ़ रहे तालीमी इदारों में बहुत फर्क आया है माशाल्लाह, अवेयरनेस में बहुत फर्क आया है। आजकल के बच्चे बहुत हमसे ज्यादा तेज, और ये हमेशा का रुझान ऐसा ही है। हमारे वालिदैन जो थे वो हमेशा में कहते तुम लोग हमसे बहुत ज्यादा तेज हो, तुम लोग को रिमोट चलाना भी आता है, तुमको टीवी चलाना भी आता है, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे जमाने में टीवी भी नहीं था, हमारे जमाने में। तो इस तरह की चीजें हर जनरेशन टू जनरेशन ऐसी चीजें होती हैं और होती रहेंगी। हम आगे लोगों को बोलेंगे तुम्हें रोबोट से काम करना कैसे आता है, क्योंकि लोग फिर रोबोटिक शुरू होने वाली है। आप समझें पूरी दुनिया में रोबोट्स आ जाएंगे 2028, 29, 30 के अंदर। अभी ऑलरेडी आ तो गए। हम दुबई में अक्सर दुबई में काफी रोबोट्स हर जगह बैंक्स में जगहों पे हर जगह रोबोट्स घूम रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको। ट्रेन के स्टेशन पे भी हैं, हर जगह टिकट वो दे रहे हैं आपको, प्रोसेस आपका वो कर रहे हैं। और जापान तो अगेन इसमें बहुत आगे शुरू से ही टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इवेंचुअली आप देखेंगे फिर पूरी दुनिया रोबोटिक्स पे काम कर रही होगी। तो मौलाना साहब शायद अपने सारे तालीमी जो हैं चीजें रोबोट्स के थ्रू आगे पहुंचा रहे होंगे। इस तरह की चीजें तो होने वाली है। तो जनरेशन टू जनरेशन गैप तो रहता है। जी, और गैप तो रहेगा इवेंचुअली। तो वो आजकल के बच्चे जो है माशाल्लाह वो बहुत तेज हैं, बहुत शार्प हैं। और मैं उनके साथ जितना भी लेक्चर्स वगैरह करता हूँ मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो किस लेवल पे बैठे हुए, वो पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे होते हैं इस तरह। बिल्कुल। फहद साहब आप बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आखिर में रमजान के हवाले से अगर किसी को कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज। जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आवाज़ टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जितने हमारे व्यूवर्स हैं और जितने हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने मुझे टाइम दिया, यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। और रमज़ान के हिसाब से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान आपको सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा नहीं सिखाता, और बहुत सारे अहकामात हैं। आप प्लीज़ कुरान को तफसीर से पढ़िए, कुरान को तर्जुमे से। अगर आप कुरान को ही तर्जुमे से पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे, उसमें स्पेसिफिक रमज़ान के बहुत सारे पेजेस हैं, कुरान में जगह हैं जहाँ पर बात हुई रमज़ान के ऊपर। तो आप अगर वही समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे और बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। और कुरान की जितनी आप तफसीर पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उर्दू में पढ़ें, आप जो लैंग्वेज से आपका ताल्लुक़ है आप उस लैंग्वेज में कुरान की तर्जुमा लाइए और आप पढ़िए, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। माशाल्लाह। अगेन थैंक यू सो मच सैयद फहद साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। रमज़ान